25 दिसंबर को हमारे ईसाई भाइयों के साथ क्रिसमस डे मना सकते हैं, और ये लोग क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं कई बार तकरीरों में दे चुका हूँ, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन मान के मनाते हैं, उनके जन्म की खुशी में मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। और हम जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, वो अल्लाह का रसूल ही नहीं अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं और उसकी वो खुशी मनाते हैं। उनका यह मानना है कि अल्लाह ने अपने बेटे को जन्म दिया और बेटा सूली पे चढ़ गया, सारी मानवता के पापों को अपने सर पे लेके चला गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अल्लाह ताला की तौहीन मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन मानते हैं। और इसलिए क्रिसमस के सेलिब्रेशन में मुसलमान का शामिल होना उसके इस्लामी अकीदे के हिसाब से बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। उसकी मुबारकबाद देना, उसमें शामिल होना, या स्कूलों में हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो क्रिसमस ट्री बनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें गलत हैं, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। एक सवाल आया, क्या नया साल के मौके पर खुशियां मना सकते हैं? एक ही लाइन में जवाब दूंगा, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी जिंदगी का 1 साल और कम हुआ है, तू अपनी कब्र से 1 साल और करीब गया है, अपने अंजाम से एक कदम और करीब हुआ है। ये मौका खुशी मनाने का नहीं है, ये अपने आप को जांचने का मौका है। 1 साल में हमने क्या गंवाया, क्या पाया, और आगे एक नई उम्मीद और नए किरण और नए हौसले के साथ अपनी कमियों को दूर करने का मौका है। ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं, ये जश्न मनाने का मौका नहीं। सवाल आया है कि औरतों के लिए चाश की नमाज की क्या, जो मर्दों के लिए चाश की नमाज की फजीलत है वही औरतों के लिए है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि आप 4 रकात पढ़ें। ये 4 रकात नमाज अगर आप चाश की पढ़ेंगे तो बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका हो जाएगा। तो सुबह जो है सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद चाश का वक्त शुरू हो जाता है। आप चाहें तो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद, और आप चाहें तो थोड़ा और लेट करके, जब धूप ज़्यादा कड़ी हो जाती है, इस मौसम में तो धूप आपको नहीं मिलेगी, मान लीजिए सुबह 10 बजे का जो टाइम होता है वो भी आप चाश का या इशराक की नमाज का पढ़ सकते हैं उस टाइम। बता तो दिया, बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका है। और एक हदीस में यह भी फरमाया गया कि 1 हज और 1 उम्रा का सवाब भी मिलेगा। एक सवाल यह आया है कि क्या तबलीगी जमात को अहले हदीस की मस्जिद में ठहराना सही है? मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। तबलीगी जमात से हमें बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ है। अगर आपकी मस्जिद में वो दर्स देने आते हैं तो आप अपने मकामी उलमा से मशवरा कर लें। अगर वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दर्स दे रहे हैं तो उसकी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन अगर वो इस बात पर इसरार करें कि हम अपनी किताब का दर्स देंगे, अपने हिसाब से दर्स देंगे, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि अहले हदीसों की मस्जिद में तबलीगी जमात का जो उनका सिस्टम है उसके हिसाब से दर्स दिया जाए। बाकी इस सिलसिले में आप अपने इलाके की जो जमीयत है, जो उलमा है, उनसे रब्ता करें। ज़िना क्यों आम हो रहा है? मैं बार बार अपनी तकरीरों में एक बात कहता हूँ, आप अगर निकाह को आसान नहीं करेंगे जिना आसान हो जाएगा। निकाह को आसान कीजिए। लात मारिए जहेज की रस्म को, लात मारिए 200 बारातियों को खाना खिलाने की रस्म को। ये 200 बाराती खाना खाएंगे, उसके बाद अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई आप खर्च करके उनको खाना खिलाएंगे, उसके बाद वो कमेंट करके जाएंगे, अरे इसका तो झोल ज्यादा था, नमक ज्यादा था, मुर्गा ज्यादा गला नहीं था, ये था वो था, रोटी अच्छी नहीं थी, चावल अच्छा नहीं था, वो कमेंट करके जाएंगे। बाप बेचारा बेटी का बाप जिंदगी भर की कमाई कुर्बान करके आपको खाना खिलाए और आप कमेंट करके जाते हैं। अरे कहीं जाओ, अगर दावत में जाओ, अगर खाना कुछ मान लो कि 19 भी है, खाने में कुछ कमी भी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, चलो भी उसने तुमको दावत दी है। शादियों में आज जो हो रहा है मेरे भाइयों, खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। कोई जमीन बेच के शादी कर रहा है, कोई बैंक से लोन लेके शादी कर रहा है, कोई दूसरों से सूद पर कर्जे लेके शादी कर रहा है। मेरे नबी के दौर में शादी इतनी मुश्किल नहीं थी, और जब आपने शादी को इतना मुश्किल बना दिया तो आज हालात ये हैं कि आज शहरों में होटल मौजूद हैं और नकाब पहन के लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाती है, होटल में ज़िना करके निकलती है। वीडियो डेली जो है उसको मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ज़िनाकारी को भी हमें कंट्रोल करना है तो निकाह को आसान करना पड़ेगा। और इस्लाम वो दीन नहीं है जो फितरत के तकाज़ों का इनकार करता है। अगर आप नौजवान हैं, आपको जब जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, लड़का जवान हो जाए, शरीयत कहती है कि ठीक है,
उसे एक जोड़े की जरूरत है, उसे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, उसे एक जीवन का शरीके हयात की जरूरत है। इस्लाम कहता है या माशर शबाब, ए नौजवानों तुम्हारी ताकत हो जाए शादी की, फल यतज़व्वज, तो निकाह कर लो, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर, जब तुम निकाह करोगे तो तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी, तुम्हारी आंखों की हिफाजत होगी। आप अब्दुल गफ्फार सलफी साहब की, शेख दरजीज साहब की, शेख फजलुर रहमान की, जितने भी उलमा हमारे सीमांचल में आ रहे, आप उनकी तकरीरें सुनते चले जाएं। तकरीरें सुन करके आप अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस्लाम के बता हुए इलाज को फॉलो नहीं करेंगे, इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर जिना को रोकना है तो निकाह को आसान करना पड़ेगा। आज हमारा नौजवान स्मैक का नशा, इसी कटिहार में लोगों ने बताया कोई नशा होता है स्मैक का नशा। कैसा नशा होता है? कोई पाउडर है, जो नौजवान उसका आदी बन गया, घर का सामान बेच करके इसमें खरीदता है, अपनी बीवी तक को बेच देगा मगर इसमें खरीदेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, खाएगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, यह जिंदगी इतनी हकीर नहीं है कि तुम इसमें के हवाले कर दो। जाओ, बनारस का कैंसर हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसी कटिहार के भी कुछ पेशेंट आए थे कैंसर के, बनारस में, वो आके उन्होंने वहां इलाज कराया था। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, पूछो क्यों है हुआ कैंसर? कोई तंबाकू खा रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई गुटखा खा रहा था, कोई खैनी खा रहा था। ये नशा आपके शरीर को छलनी कर रहा है। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह का डर है दिलों में, अल्लाह के वास्ते ये चीजें छोड़ दो मेरे प्यारे साथियों। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ने ये जीवन दिया है, इस जीवन को बर्बाद मत करो। किसी के बाप होगे, किसी के शौहर होगे, किसी के बेटे होगे, अपने जीवन को इस तरीके से बर्बाद मत करो, सुसाइड मत करो, आत्महत्या मत करो, नशे को छोड़ दो मेरे प्यारे। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाज़ार ताइफ में, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमीयत है, दरूद उस पर, सलाम उस पर, सलाम उस पर, दरूद। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक दे। हमें तौफीक दे कि ये जो जलसा हमने मुनक़िद किया है इस मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाह। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।